सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं 2024 ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। अब की बार देश का कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी बन पाएंगे अब की बार प्रधानमंत्री? 2024 में किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव है। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। जिसकी 272 सीटें होती है केंद्र में, उसकी ही सरकार बनती है। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो आपको आते रहेंगे। साथ ही इस ओपिनियन पोल में शुरू करने से पहले सभी साथियों को नमस्कार। इस ओपिनियन पोल में लास्ट तक जरूर बने रहें। सभी साथियों का इस ओपिनियन पोल में हार्दिक स्वागत है। साथियों हमारे साथ बने रहिए। इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 50 सीटें, बीजेपी के खाते में 20 सीटें, अन्य दल के खाते में 10 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 9 सीटें, अन्य दल के खाते में 1 सीट। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बिहार में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पंजाब में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है असम। असम में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है असम में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है छत्तीसगढ़ में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केरल। केरल में 20 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है केरल में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 9 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तमिलनाडु में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मणिपुर के अंदर। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में भी 5 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मध्य प्रदेश में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है जम्मू कश्मीर में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में 1 सीट। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 6 सीटें, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गुजरात में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हो सकता है दिल्ली में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 की 10 सीटें जाती हुई, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को हो सकता है सुपड़ा साफ हरियाणा से। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में 21 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 6 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उड़ीसा में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें,
बीजेपी के खाते में 12 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल में। अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 12 सीटें, अन्य दल के खाते में 6 सीटें। बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है महाराष्ट्र में। साथ ही अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केंद्र प्रदेश। केंद्र प्रदेश में 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है केंद्र प्रदेश में। साथ ही अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आंध्र प्रदेश में। साथ ही अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में 17 सीटें हैं लोकसभा की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तेलंगाना में। साथ ही अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है झारखंड में। लोकसभा का ओपिनियन पोल फाइनल हो चुका है साथियों। 543 सीटों का आपको सर्वे दिखाया। किसके राज्य में कितनी सीटें गई आपको बताई। कांग्रेस के खाते में 410 सीटें जा रही है, बीजेपी के खाते में 113 सीटें जा रही हैं, अन्य दल के खाते में 20 सीटें जा रही हैं। अब की बार किसकी होगी सरकार? कांग्रेस की बन सकती है सरकार लोकसभा में 2024 के चुनाव में। साथियों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और कमेंट और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो आपको आती रहेंगी।